वर्ल्ड स्टेज पे लेके आ गए हैं। तो एक बार ये गाना सुनो, बिल्कुल ये गाना सुनो। भले ही फ्लो इंटरनेशनल हो, आपका रैप, हम वो लोग हैं जो बड़े बड़े स्टेप लेते हैं। और तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वाल ब्रदर्स। हाय, आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षय ज्वाल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल धमाकेदार रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज हम जिस गाने को आपके सामने लेके आए हैं और जिस गाने पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, इस गाने ने सच में सेंसेशन मचा रखा है गाइस। और ये गाना है हनुमान काइंड का, नाम है गाने का बिग डॉग। और हनुमान काइंड को अगर बात करें, उनका ओरिजिनल जो नेम है वो है सूरज चेरुकट AKA हनुमान काइंड। भाई, इस गाने ने आतंक मचा रखा है गाइस। आप देख रहे हो बहुत जगह, इवन टेक्सास साइड में, हर जगह, बाहर, हर मतलब वर्ल्ड वाइड में ये गाना इसमें, और अमेरिका में तो खास कर, क्योंकि अमेरिका में ही बड़े हुए हैं। हाँ, और टेक्सास में। एंड वैसे केरला बेस्ड रैपर हैं, फ्रॉम द केरला, हमारे केरला स्टेट से बिलोंग करते हैं और बहुत तगड़ा चल रहा। तो आज हमने सोचा गाइस इस गाने को पिक करते हैं और इस गाने पे आज थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो गाने का नाम है गाइस बिग डॉग, म्यूजिक बाय हनुमान काइंड, रिटन बाय हनुमान काइंड, प्रोड्यूसर है कलमी, मिक्स एंड मास्टर इंजीनियरिंग करी है आकाश श्रवण ने, एंड डायरेक्टर है विजय शेट्टी। राइट, तो गाइस जैसा आप जानते हैं, इस आदमी ने आतंक मचा रखा और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम इनके गाने पे रिएक्ट कर रहे हैं और ये बहुत तगड़े आर्टिस्ट है। राइट, तो गाइस ये तो जानकारी थी गाइस हम आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में। अब थोड़ी सी जानकारी भाई आपको देंगे चैनल के बारे में। सो लेट्स गो। सो गाइस वी आर बैक वंस अगेन। और भाई हनुमान काइंड के ट्रैक बिग डॉग पर हम रिएक्ट करने वाले हैं। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाके हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट करे बिना सीधे चलते हैं गाने की तरफ एंड करते हैं रिएक्ट। लेट्स रिएक्ट गाइस। Warning. The stunts in this movie. Hey, shut the fuck up! Hey, shut the fuck up. Yeah, 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 yeah. Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods, top-notch hoes, get the most, not the lesser. Straight terror, product of your errors. Pushing culture, baby, got that product you can measure. Trendsetter, the one who get the weather. Swerving while I'm bumping Project Petter. Yeah, rolling through the city with the big dogs. Fuck the laws, loyal with me, we ain't got a call. Zelly on silent with the product in the pillar loud. That's how you make the money pop for everyone involved. And if you don't deserve a cut, then we gon' cut them off. My barber got me looking proper every single time. Fresh fade, getting fitted on that top grade. No, you ain't walking out of line, smoking what we on. And you know I got it boy for the ones who gone. R.I.P.'s in your memory, we carry on. When I die, they will not bury me, not what I want. Burn my body, pour my ashes in the river, y'all. That's how we knowin' that the flow about to carry on. See, immortality's a fallacy, I prove 'em wrong. This other family gon' carry me the way beyond. Anything you've ever known, anything you've done. They ask me how you get like this, how you live like this. Why you worry about it, ho? Get up on my dick, get up out the way. What you think this is? And we ain't worried about it, ho. Why she skirt the whip? They ask me how you get like this, how you live like this. Why you worry about it, ho? Get up on my dick, get up out the way. What you think this is? And we ain't worried about you, ho. Watch me skirt the whip, yeah, swerving. Moving to the money like it's urgent. Hands on God, so I'm in it like a surgeon. The skin color like the bourbon, worldwide. एक बात तो माननी पड़ेगी, बीट्स जो हैं और जिस तरह का न्यू स्कूल, बहुत फ्रेश बीट है, बहुत फ्रेश बीट है। और जिस तरीके से न्यू स्कूल स्टाइल ऑफ इनका फ्लो है ना, रैप जो है कर रहे हैं भाई, वो तो है ही जो है। और इन्होंने ना अभी इंडियन हिप हॉप को खास करके इस समय एक, जैसे बोलते हैं ना, वर्ल्ड स्टेज पे लेके आ गए हैं। जिस तरीके से इनके बारे में रेडिट पे बात हो रही है, इंस्टाग्राम पे इनकी स्टोरी शेयर की जा रही हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट के थ्रू, अभी बात करेंगे उसके बारे में भी।
पर इन्होंने यार जिस तरीके का ये ट्रैक बनाया ना, लोग तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका में लोग बहुत सुन रहे हैं भाई इस ट्रैक को। और मेरे दिल में ना भी एक बात आ रही है भाई, आप भी वो मतलब उस बात से एग्री करोगे कि भाई जितने लोग हैं ना, चाहे वो नेपॉप वर्ल्ड से, चाहे वो कहीं से भी, जो बोलते हैं ना कि डीएचएच में तगड़े आर्टिस्ट नहीं है, ब्रो एक बार ये गाना सुनो, बिल्कुल ये गाना सुनो, आपको वो समझ में आएगा कि ब्रो है डीएचएच में भी आर्टिस्ट और बहुत तगड़े आर्टिस्ट हैं, तगड़े आर्टिस्ट हैं। और ये एक्चुअली बॉर्न ये केरला में रहते हैं, फिर ये अपने फादर के साथ टेक्सास उनके फादर एक्चुअली ऑयल उसमें थे ना, ज्यादा ऑयल में थे। तो और वहां से फिर ये रिटर्न किए इंडिया, अब ये इंडिया में ही रहते हैं, बैंगलोर में, वहां बैंगलोर में ही है। तो और वहीं से ये अपने ट्रैक्स निकालते हैं, बहुत गजब आर्टिस्ट हैं। बल्कि जो डेफ जैम करके वो जीती, फिर उसके बाद अब ये डेफ जैम ने इनको साइन भी कर लिया एज अ आर्टिस्ट। तो वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं, और जिस तरीके का फ्लो चल रहा है, इंग्लिश में रैप करते हैं। और एक और बात भाई जो मुझे बहुत सही लगी, एक तो इन्होंने देखो सबसे पहले आज तक हमने कहीं नहीं देखा होगा कि भयंकर रैप में पूरा मौत के कुएं का सेटअप है, वो प्रॉपर सेटअप है जो बचपन में मतलब जाते थे आप, है प्रॉपर सेटअप है। और दूसरी बात रिप्रेजेंटेशन ना, भले ही फ्लो इंटरनेशनल हो, आपका रैप करने का न्यू स्कूल स्टाइल ऑफ वीडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी प्रेजेंस, पर जो रिप्रेजेंटेशन आप इंडियन कल्चर का कर रहे हो ना, जो आप देखते हो सर्कस में, भाई साहब बाहर साई राम सर्कस लिखवा रखा है नीचे हनुमान, तो वो भाई गजब लग रहा है, रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया दिया है, बहुत बढ़िया। और बंदा सोचो ना, वो जब मौत का कुआं बोला जाता है गाइस हमारे यहाँ से, और जब वो कार घूम रहे, तो सोचो आर्टिस्ट खुद बैठ के वहां पे स्पेक्ट कर रहा है यार, उसमें शूट करा है उन्होंने बैठ के, एंड दैट्स नॉट एनी टाइप ऑफ ग्राफिक्स भाई, वो रियल लग रहा है, मतलब जो शूट कर रहे हैं, जो कैमरे के पीछे लोग हैं, उनकी भी बहुत अच्छी मेहनत है, और आर्टिस्ट की तो मेहनत है, और वीडियो टॉप नॉच बना रखा है। और भाई अगर पहले वर्ड्स की बात करें, पहला वर्ड्स खत्म हो गया, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑथेंटिसिटी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसे उनकी एक लाइन है कि गेट इट हाउ यू लिव इट, 10 toes in when we standing और बिजनेस। तो यहाँ पर आर्टिस्ट ना यही एम्फसाइज कर रहा है कि भाई अपने से ना सच्चे रहो, ट्रू टू वन सेल्फ, और मतलब अपने टर्म्स पे तुम सक्सेस को हासिल करो। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया या किसी के अंडर तुम जाके कुछ कर रहे हो और उनके टर्म्स पे तुम अपनी सक्सेस हासिल कर रहे हो। सक्सेस हासिल करनी है, अपने से ट्रू रहो, और अपने बिजनेस में या ये है अपने डट के खड़े रहो, और मतलब डरो मत, आप आगे बढ़ने की कोशिश करो और अपने टर्म्स पे सक्सेस पाओ। ये है सर्कमस्टांसेस कुछ भी रहे, पर किसी के पीछे मत बनो, किसी की परछाई मत बनो, अपने लिए आगे बढ़ो। तो वही अब आगे उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स पे, जैसे उन्होंने सक्सेस और स्टेटस के बारे में भी भाई बहुत अच्छे से बात करी है। उन्होंने यही लाइन बिग स्टेपर करके उन्होंने एक वर्ड बोला कि भाई हम वो लोग हैं जो बड़े बड़े स्टेप लेते हैं और बहुत मजबूत स्टेप लेते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक, जो हमारे फ्यूचर को कहीं ना कहीं क्रिएट करता है। और उन्होंने एक लाइन भी बोली है बीच में, टॉप नॉच एच गेट द मोस्ट, यानी कि यहाँ पे जो एच वाला शब्द उन्होंने बोला है वो उस तरह से बोला गया है गाइस कि हम वो उन तरह के लोग हैं जो टॉप नॉच रहना पसंद करते हैं, और जो टॉप नॉच रहते हैं वही सबसे ज्यादा सक्सेस पाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने रेफरेंस दिया है, थोड़ा सा बोला अलग तरीके से, पर रेफरेंस गाइस इसी तरह से दिखा। और जो उससे कम होता है उन्हें यार कुछ नहीं मिलता, तो उन्होंने भाई पूरा अपना आर्टिस्ट ने हाईलाइट करा है, एक हाई स्टेटस को दिखा रहे हैं, एक सक्सेस रेट को दिखा रहे हैं, तो इन बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर अगर कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें, तो कल्चरल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें, तो पुशिंग कल्चर बेबी, तो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि भाई अपने को ना एक तरीके से ट्रेंड सेटर दिखा रहे हैं कि हम जो करते हैं ना, लोग हमें फॉलो करते हैं, हम एक इन्फ्लुएंसर हैं, और तो जो हम दिखाते हैं लोग उसे फॉलो करते हैं। और इस तरीके से हम अपने कल्चर को, और वो चीज आप देख भी सकते हो उनके वीडियो में, जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है ना इंडियन कल्चर को, या लोग, क्योंकि वो जो मौत के कुएं में वो घुमा रहे हैं ना, दे आर कॉमन पीपल, और मुझे लगता है वो सर्कस से ही उन्होंने वो लिया होगा, क्योंकि यार ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे वो लड़की का वो बाइक, आपको एक और पता नहीं आपने नोटिस करी, उन्होंने आपको पता है जितनों वो स्टंट करे उनके नाम भी मेंशन करे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। वो सारे जो है जो मौत के कुएं में जो बाइक्स एंड कार्स को वो कर रहे हैं, उनके भी नाम उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन करे हुए, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे बेबी वाला जो उन्होंने रेफरेंस दिया है ना, ये थोड़ा ये भी लग रहा है कि अपने कम्युनिटी से वो बच्चा निकलना जो बच्चा आगे इस कम्युनिटी पे बहुत नाम करेगा,
नाम तो करेगा। वो उस तरह का उन्होंने वहां पे रेफरेंस दिया। अब आगे उन्होंने कई देखिए रेबिलियन और इंडिपेंडेंस के बारे में भी बहुत बात करी है। वो बोल ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं एफ द लॉज के बारे में बात कर रहे हैं, लॉयर्स विद मी, और वी एंड गॉट कॉल ऐसे करके लाइन होने वाली है, जिसमें वो अपना एक रेबिलियन मतलब एक होता है ना, रेबिलियन को हम हिंदी में कैसे प्रॉपरली बोलते हैं, अपोज करा जाता है ना, कि रेबिलियस बन जाते हो आपके, आप अपोज कर रहे हो उस चीज को प्रॉपरली, क्योंकि जहां वो लग रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, लॉ गलत कर रहा है, उसको आप अपोज कर रहे हो। तो उस तरह का नेचर है, उस तरह की कहीं ना कहीं एक उनके नेचर में वो चीज आप पा रहे हो, ये बारे में वो ज्यादा बात कर और रहे हैं। यहाँ पर ना वो एक मैंने पॉडकास्ट देखी थी हनुमान काइंड की, तो उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि उनका पुलिस के साथ शायद वहीं अमेरिका में कोई चक्कर हो गया था, और वो शायद जेल में भी रहे थे कुछ टाइम पे, तो कुछ था, वो आ गए थे जल्दी, पर मतलब कुछ टाइम कुछ उनका लॉ के साथ और कॉप्स के साथ कुछ हुआ था। तो वो यहाँ पर ना उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई रेबेलियस एटीट्यूड है और एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस दिखाता है यहाँ पर, कि भाई हम गलत चीज को, चाहे वो लॉ ही गलत क्यों नहीं कुछ कर रहा है, हम उसको हमेशा अपोज कर रहे हैं, और एक इंडिपेंडेंस का वो दिखा रहे हैं, जैसे भाई ने बोला ही। तो बहुत सही चीजों के ऊपर बात करी हुई है भाई, अगर आप डीपली इसको देखो तो। फिर इसी वर्ड्स में वो लॉयल्टी और इंटेग्रिटी की बात कर रहे हैं। तो आर्टिस्ट जो यहाँ पर है ना, वो उन लोगों को कट ऑफ करने की बात कर रहे हैं कि जो सक्सेस को शेयर करना डिजर्व नहीं करते, आपकी सक्सेस को, हाँ आपकी सक्सेस को, वो डोंट डिजर्व अ शेयर ऑफ देयर सक्सेस, इंडिकेटिंग अ सेंस ऑफ लॉयल्टी टू दोज हु आर डिजर्विंग। तो जो डिजर्विंग है उनके प्रति लॉयल्टी को दर्शा रहा है, और एक इंटेग्रिटी को दर्शा रहा है कि भाई जो डिजर्व नहीं करते ना, उनको अपनी जिंदगी से कट ऑफ ही कर दो, वो तुम्हें कहीं ना कहीं नीचे खींचेंगे। तो वो बहुत सही लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात कही हुई है मेरे ख्याल से भाई, ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी जब आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होते हो, तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे परेशानियों से आगे बढ़ते हो, और कहीं ना कहीं जब वो चीज मिलती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई हमने भी करा था। नहीं भाई, उस समय उनको रखो जो सच में आपके साथ खड़े थे उस समय पे थे। तो गाइस यहाँ पे रेफरेंसेस भी काफी अच्छे दिए गए हैं, बढ़िया रेफरेंसेस दिए गए हैं। एक जैसे प्रोजेक्ट पैट का उन्होंने रेफरेंस दिया है, तो प्रोजेक्ट पैट जो है वो एक सदर्न जो कंट्री का सदर्न रीजन है अमेरिका का, टेनेसी खास करके मेम्फिस टेनेसी से आते हैं। तो प्रोजेक्ट पैट वहाँ के एक रैपर हैं जिन्होंने सदर्न हिप हॉप को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। तो यहाँ पर ना उनको एक तरह का होमाज दिया जा रहा है हनुमान काइंड के थ्रू। तो यहाँ पर जो लाइन बोली गई है बम्पिंग प्रोजेक्ट पैट, तो वो यहाँ पर उनको ही वो कर शाउट आउट कर रहे हैं। और जब ये गाना निकला तो उसके बाद प्रोजेक्ट पैट और डीजे पॉल ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे इनका वो शेयर किया था और शाउट आउट दिया। बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है कि आपको इंटरनेशनली इतना सपोर्ट मिल रहा है। और इसलिए ना हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कोई जो इंडियन आर्टिस्ट है वो इतना जाके मतलब बाहर उसे सुना जा रहा है। आप बल्कि इवन अगर कमेंट सेक्शन में भी देखोगे ना, तो अमेरिका से शायद इंडिया से भी ज्यादा कमेंट्स आए हैं इस समय अमेरिकन जनता से। बिल्कुल बहुत बड़ी चीज है गाइस, ये बहुत बड़ा वो है। और कहीं ना कहीं देखिए वो सदर्न फैमिली का भी रेफरेंस बहुत ज्यादा दे रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सारे जो उनके सदर्न पार्ट के जो रूट्स हैं, है ना, सदर्न पार्ट आई थिंक ये अपना केरला साइड में, केरला के हैं, तो अपने वो जो रूट्स हैं इनके केरला से, उसके कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और उनको एम्फसाइज कर रहे हैं कि मतलब वो भी दिखा, मतलब कहीं ना कहीं वो हर तरह के जहां जहां उनके कनेक्शन रहे हैं वो हर उस चीज को बढ़ावा देते हैं और अपने सदर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं और उनकी वैल्यूज को भी समझते हैं। और इस चीजों के बारे में वो काफी अच्छे से बात कर रहे हैं अपने पहले वर्ड्स में। तो पहले वर्ड्स में ये चीज मोटा मोटा गाइज हमने कोशिश करी कि हम रेफरेंसेस पे आज ज्यादा बात करें, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स गाना है ये। तो हमने सोचा यार लाइन टू लाइन पढ़ने से अच्छा मोटा मोटा निकालते हैं इसका, और जो मेन रेफरेंसेस लाइंस हैं जैसे प्रोजेक्ट पैट का हो गया, इन सब से तो हमने वो रेफरेंसेस लिखा बहुत अच्छा है, काफी कॉम्प्लेक्स लिखा है, और जिस तरीके से स्पिट कर रहे हैं वो भी काफी बढ़िया है। और यार मैं भाई खुद हमने जब ये गाना सुना था ना, हम थोड़ी देर के लिए शॉक हो गए थे यार कि ये बंदा सच में क्या कर डाला इस बंदे ने यार, और इतना प्राउड फील हो रहा था कि यार बंदे ने कितना भयंकर गाना बनाया है यार। बस ये तो है, बहुत सही। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं, गाने की तरफ चलते हैं। Let's react guys. I hear you, nothing ever certain. Only thing that's promised is that promises are broken. Yeah, so we finding ways to cope there. Only thing I'm breaking is her back with emotions. Yeah, baby girl bring out the goodies, stuck it in inside the hoodie. Now we turning out your boogie. बीट भी थोड़ा I guess some things don't leave it fully. They try and push me, then they try and pull me back. बीट बहुत फ्रेश बीट है यार। ये क्यों लग रहा है पीछे में गिटार भी बज रहा है शायद? हाँ गिटार का वो है, गिटार का सैंपल दे रखा है।
उसी का सैंपल है, उसी का सैंपल है इलेक्ट्रिक गिटार का। बहुत तगड़ी बनाई, बहुत फ्रेश बना रखी है यार, बहुत ही फ्रेश, मजा आ गया, मजा आ गया सही में। ग्रेट इंडियन मारुति सर्कस, अच्छा मारुति मारुति कार ना, और मारुति में TY कर रखे। अरे भाई वही मैं बोल रहा था ना, श्री साई सर्कस और पूरा रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दे रखा है। एक इंडिया के जो सर्कस फील्ड रहा है, हमारे बचपन में तो बहुत चलते थे, अब तो थोड़ा कम हो गए, पर भाई उस समय तो भाई काम करा है बंदों ने यार, सही में बहुत सही काम किया यार भाई। भाई, मजा आ गया। चाहे वीडियो हो, चाहे तुम्हारी बीट्स हो, चाहे मिक्स एंड मास्टरिंग हो, कहीं कोई कमी नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कुछ वैसे शॉट्स भी दिखा रखे भाई, देखो अब ये वो है behind the scenes, आर्टिस्ट भी है ना उसमें, देखो भाई सही में करा है यार इसने। हाँ हाँ वही तो देखो ना भाई कैसी कैसी हालत खराब हो रखी है उसकी, वो चिल्ला रहा है भयंकर, हो ही जाता है यार। एक दो बार पहले प्रैक्टिस भी करी होगी ना, क्योंकि वो दिखाने के लिए भाई सही में यार ये शॉट्स लेना ना, और सोचो इसी उसमें आपको अपना रैप भी स्पिट करना है, रैप भी स्पिट करना है, और सबसे बड़ी बात है ना वो एक साइड खड़ा हो रखा है, हाँ। तो ड्राइवर को बैलेंस भी करना है उसका वेट, क्योंकि एक साइड हो रहा है ना। हाँ हाँ भाई गजब यार गजब भाई, मतलब हनुमान काइंड छा गया यार ये ट्रैक, मतलब वंस इन अ वन वाइल्ड वाला ट्रैक होता है, वाइल्ड वाला ट्रैक है। और हैं। इसमें दिख रहा है आपको, सोचो ना जब गाड़ी घूम रही है, और ऐसा तो है नहीं कि आप रेगुलर करने वाले बंदे हो, आप वो घूम रही है मौत के कुएं में, और आपको अपने वो लिरिक्स भी स्पिट करने, क्योंकि उन्होंने कई जगह पे लिपसिंग दिख रही है भाई उनकी, वो करते हुए वो स्पिट कर रहे हैं भाई, बहुत सही यार। तो भाई दूसरे उसमें अब वो थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में और थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे इमॉर्टेलिटी और लेगेसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर्टिस्ट यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ लेगेसी के बारे में बात कर रहे हैं कि यार मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद भी मेरी लेगेसी मेंटेन रहनी चाहिए, तो मुझे दफनाना मत, मुझे ना रिवर में बहा देना। तो यहाँ पर गंगा की बात कर रहे हैं, हमारी होली रिवर गंगा की बात। तो हिंदूज को जैसे गंगा में ही बहाया जाता है, pour my ashes in a river y'all। तो बहुत अच्छा लिखा है, हर तरह की बातें ना अपने ट्रैक में बोल रहे हैं, तो अच्छा लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स है। जब क्योंकि हम भी इसका रिएक्शन कल करने वाले थे एक दिन पहले, पर हमने कहा नहीं यार पहले ट्रैक को सुनेंगे ढंग से, क्या बोल रहे हैं और क्या क्या मेजरली किन बातों पे वो बात कर रहे हैं, वो हम बात करना है। अब अगले उन्होंने डिफेंस एंड स्ट्रेंथ के बारे में, डिफेंस एंड स्ट्रेंथ के बारे में बहुत ज्यादा बात करी है, जिसमें वो मतलब इस बारे में बात कर रहे हैं गाइज, वो जो चैलेंजेस उनके सामने है, जितनी भी परेशानियां वो आई, उनको उन्होंने ओवरकम करा, एंड किसी भी चीज़ से वो इतनी जल्दी मूव नहीं हुए, मतलब जो दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस था या दूसरे लोगों के उससे वो मूव नहीं, जो उन्होंने करना था वो करते गए, नॉट बीइंग इजली मूव्ड बाय अदर्स। और इसी पे एक लाइन भी उन्होंने ये कही, बेट आई विल नॉट बज। मैं वही है कि मैं जिस काम में हूं मैं हटूंगा नहीं, चाहे कोई कुछ भी कर ले, हाँ डेविएट नहीं होगा, और खासकर दूसरों की वजह से, क्योंकि होता है ना आप कुछ काम कर रहे हो और लोग आपको कह रहे हैं नहीं भाई ये बेकार है, ये कुछ ना कुछ तरीके अपना रहे कि आप हट जाओ उस काम से, तो वो मैं नहीं हूंगा। इसीलिए उन्होंने इस बात, और ये बात उन्होंने अपने पूरे सेकंड वर्स में बहुत अच्छे से डिफाइन करी है। और फिर वो नॉस्टैल्जिया और ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि भाई अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट के साथ उनका रिलेशन कैसा रहा, पुलिस करते थे उन्हें बचपन अपना टेक्सास में उनको बुली किया गया होगा, लॉ एनफोर्समेंट जैसे हमने बताया वो जेल भी गए। तो इंडिकेट जो ये चीज इंडिकेट कर रहा है कि उन्होंने अपने पास्ट से सीखा, और उनकी जो ग्रोथ हुई और उन्होंने जो रेजिलेंस दिखाया, एक तरीके की विल दिखाई काम को करने की, तो वो यहाँ पर उस चीज को भी अपने लिरिक्स के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं। हाँ वही अपनी ग्रोथ को भी दिखा रहे हैं और रेजिलेंस को भी दिखा रहे हैं बहुत अच्छे से। और यहाँ पे गाइस जो रेफरेंसेस दिए गए हैं, उन्होंने एक बहुत प्यारा रेफरेंस सर्जिकल प्रिसिशन का भी दिया है। मतलब उन्होंने ये बताया कि गाइस मैं जो क्राफ्ट करता हूँ या जो चीज़ें मैं लिखता हूँ वो मैं इतनी प्रिसाइज लिखता हूँ, जैसे एक जब सर्जन जब सर्जरी करने जाते हैं तो जिस प्रिसाइज तरीके से वो चीज़ों को करते हैं वहाँ पे करते हैं, उसी तरीके से मैं अपने क्राफ्ट को लिखता हूं और उतना प्रिसाइज हूं मैं। तो उस बारे में वो अपनी अप्रोच को डिफाइन कर रहे हैं। ये उन्होंने एक रेफरेंस दिया है सर्जन्स का। हाँ, और फिर एक जगह पे वो अपने स्किन कलर कंपैरिजन भी कर रहे हैं। तो हो सकता है जब उन्हें बुली किया गया हो तो उस तरीके से उनके स्किन कलर पे भी वो बात कर रहे हैं। अपने स्किन कलर को वो स्कॉच विस्की के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे वो बर्बन के साथ बर्बन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि जैसे वो फाइन ब्राउन कलर की होती है वैसी मेरा स्किन टोन
नाम भी है। तो काफी यार रेफरेंसेस देखो ना आप, कितने गहरे रेफरेंस है। और वो बर्बन विस्की का जो वो होता है उससे उन्होंने अपने को कितना सही रेफरेंस लाइक है, बहुत ही सही रेफरेंस है। और अगले वो क्लोज कर्टेन्स के बारे में भी बात कर रहे हैं थोड़ा सा, कि वो फ्रेज उन्होंने एक वहां पे यूज, वर्ल्ड वाइड साइन दैट वी फेस क्लोज कर्टेन। बेसिकली यार वो इस बारे में बात कर रहे हैं जो एक्नॉलेजमेंट होती है, जो मेरे ख्याल से आई थिंक जो आर्टिस्ट को भैया जब कर्टेन क्लोज होती है उसके बाद जब वो बाहर आता है और एक एक्नॉलेजमेंट देता है कि भाई ये मेरा काम था, आप लोग को कैसा लगा होगा, इस तरह का एक्नॉलेजमेंट देना एंड ऑफ सम। और कहीं ना कहीं सारे रेफरेंस और एक परफॉर्मेंस या जब कोई एक एरा खत्म होता है तो वो एक एक्नॉलेजमेंट जो मिलता है ना आर्टिस्ट को, उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसका रेफरेंस उन्होंने कैसे दिया, अब एरा तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब इनका एरा खत्म हो और उनको वो एक्नॉलेजमेंट मिले, उन्होंने उसको कैसे कंपेयर करा कि जैसे कि एक आर्टिस्ट जब मान लो कोई थिएटर है या कुछ है, तो जब वो खत्म होता है, जब पर्दे बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है उसको उन्होंने अपने रोजेस फेंके उन सब चीजों से उन्होंने कंपेयर करा है कि जब मेरा एरा खत्म होगा तो इस तरह के मैं वो चाहूंगा, मतलब वो मिलना। तो यहाँ पर एक्चुअली वो अपने ना पूरे ट्रैक में अगर की थीम्स के बारे में हम देखा जाए कि क्या पूरे ट्रैक से या वर्ड से क्या निकला क्या रही है उनकी, तो वो कंटिन्यूअस हसल और फोकस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक जगह पे उन्होंने कहा भी है कि मनी ऑन माई माइंड, वी गोना रन इट अप। तो यहाँ पर वो वही बोल रहे हैं कि भाई मुझे पैसा बनाना है, कमिटमेंट, मैंने कमिटमेंट कर रखी है कि मुझे पैसा बनाना है और अपने गोल्स की तरफ फोकस रहना है। तो वो यहीं पर अपने हसल के बारे में बात कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा हसल होगी उतने ज़्यादा मैं अपने गोल्स को अचीव करूँगा। फिर वो कहीं ना कहीं आपके डीलिंग विद एडवर्सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात करें। वो अपने उन टाइम के बारे को मेंशन भी करा है उन्होंने जहाँ पे उन्होंने लॉ से फाइट करी, बुली भी हुए वो, और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से मतलब फ्री नहीं हो पाए हैं उस पास्ट के जो स्ट्रगल्स हैं उनके, उससे फ्री नहीं हुए हैं। और वही इंडिकेट कर रहे हैं उनके ऑनगोइंग चैलेंजेस को भी। आज भी वो कई तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और पास्ट में भी जो हुआ है उनसे भी वो कहीं ना कहीं अभी तक उनके दिमाग में वो है, तो उन बारे में वो बात कर रहे हैं। तो गाइज ये पूरा ट्रैक जो अभी तक हमें समझ में आया ना, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नैरेटिव दिखा रहा है और ये भी और रेजिलियंस दिखा रहा है। वो कहीं ना गलत चीज़ों के प्रति जो रेजिलियंस है वो चीज़ें दिखा रहा है। और एक तरह से आप इसे मोटिवेशनल साइड भी देख सकते हो। बिल्कुल उन्होंने अपनी पास्ट के बारे में बात की, अपनी हसल के बारे में बात करी, सक्सेस के बारे में बात करी है, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भी है। जब वो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं जब मेरी डेथ हो तो मेरी लेगेसी मेंटेन रहे, मुझे दफनाना मत, मुझे गंगा में बहा देना। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं अपने पूरे ट्रैक में। और ये ट्रैक मैं ये बोलना चाहूंगा 2024 का इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रैक्स जिसमें लिरिकली हो, वीडियो वाइज हो, कोई फ्लो, स्पिटिंग, यहाँ टॉप नॉच में है। टॉप नॉच दिनों बाद ऐसा ट्रैक आप मतलब कोई भी साइड उठा लो इस वीडियो की, कुछ भी, और आपको बेस्ट ही मिलेगा। बहुत सही है। और इन्होंने बहुत अच्छी बातें करी, अपने रूट्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी बता रहे कि मैं जहाँ से भी आ रहा हूँ अपने रूट्स को वैल्यू दे रहे हैं, अपने उनको वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया अपने सदर्न साइड के रेफरेंसेस दिए हैं, प्रोजेक्ट पैट का रेफरेंसेस उन्होंने दिए हैं, हाईलाइट करा है। कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस को उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा है। और इवन इन्वायरमेंट भी उसके वजह से किस तरह से शेप होता जाता है उस बारे में भी इन्होंने बात करी है। तो गाइज मतलब बहुत डीप वो हुआ है और बहुत बढ़िया। इसीलिए गाइज हमने भी इस बार ना कोशिश करी कि हम जितना हो सके इसके रेफरेंसेस निचोड़ सकें और आप लोग के सामने प्रॉपर मीनिंग्स इनके रख सकें। तो गाइज गाना बहुत डीप है। आप मतलब एक बार जब इस गाने को सुनेंगे तो प्लीज़ इसके लिरिक्स से गो थ्रू जरूर होइएगा। और रेफरेंसेस को हमने कोशिश करी है ब्रेक डाउन करने की, होप आप सबको अच्छा लगा होगा, राइट। तो गाइज ये गाना काफ़ी दिन हो चुके हैं, गाना ऑलरेडी रिलीज हो चुका है हनुमान काइंड के उसमें, तो आप जाइए और इस गाने को जरूर चेकआउट करिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क इन द DHH और 2024 का गाइज ये सबसे फाइनेस्ट गानों में से एक है। अगर आगे भी और कोई निकलते हैं तो अलग बात है, पर अभी तक का तो फाइनेस्ट काम ये हो चुका है गाइज। और हनुमान काइंड भाई ये बंदा आग लगाने वाला है धीरे धीरे। ये बहुत भयंकर और अंडररेटेड आर्टिस्ट थे कुछ समय तक, पर अब भाई ये खतरनाक उठते जा रहे हैं गाइज, राइट। तो इनका गाना जरूर चेक करिए गाइज और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो गाइज आइए हमारा रिएक्शन भी चेक करिए, बताइए आपको कैसा लगा और कमेंट बॉक्स को जरूर यूज करिएगा। आपको क्या क्या चीजें गाइज इसमें समझ में आई और हमारे बताए हुए रेफरेंसेस आपको कितने हेल्पफुल लगे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए गाइज, राइट। तो गाइज हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए तड़कते फड़कते रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।